ब्रेकिंग विद पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज कवर स्टोरी में चर्चा होगी 1962 से लेकर 2023 तक इसरो के यात्रा की, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। भारतीय कुश्ती संघ को बड़ा झटका, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने WFI की सदस्यता रद्द की। हिमाचल में कुदरत का कहर, कुल्लू में भारी बारिश से 7 इमारतें ढहीं, कई इमारतों में आई दरारें। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को बताया बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास का खाका पेश किया। चांद पर पहुंचकर काम में जुटा रोवर प्रज्ञान 14 दिन तक घूम कर जुटाएगा पूरी जानकारी। सामने आई पहली तस्वीर। कैलिफोर्निया के बार में अंधाधुंध फायरिंग, 5 लोगों की मौत, 6 घायल, हमलावर मारा गया। हेडलाइंस के बाद देखिए इसरो की यात्रा की। साल 1947 में अंग्रेजों का झंडा उतरा और भारत का तिरंगा लहराया। अब हमारी जमीन हमें मिल चुकी थी, अब बारी थी अंतरिक्ष की। फिर 1962 आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास दूरदर्शिता थी, एक विजन था। भविष्य में अंतरिक्ष की संभावनाओं को देखते हुए इनको स्पार्क की स्थापना की और अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी सौंपी गई विक्रम साराभाई को। इनको स्पार्क की छत तले भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया। फिर 1969 में इंदिरा गांधी ने इसका नाम बदलकर इसरो कर दिया। भारत ने अंतरिक्ष में अपना परचम लहराना शुरू कर दिया। गौरतलब है 1975 में भारत ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च की। 1980 में भारत ने खुद की स्वदेशी बनाई सैटेलाइट रोहिणी सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजी। दुनिया के मुल्क हैरान थे कि मुश्किल से 30 साल पहले आज़ाद होने वाले भारत ने इतनी ऊंची छलांग कैसे लगाई। दरअसल तब प्रधानमंत्रियों ने न जुमले फेंके, न प्रोपेगेंडा किया, बल्कि देश की तरक्की की ज़रूरत को समझा और काबिल लोगों को उनका काम करने के पूरे अवसर दिए। एक तरफ भारत धरती का भूगोल बदल रहा था, तो दूसरी ओर तेज और सधे कदमों से अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा था। और 1984 में वो दिन आ ही गया जब किसी भारतीय के कदम अंतरिक्ष में पड़े और वहां से आवाज आई, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। भारत लगातार इतिहास रच रहा था। अंतरिक्ष की इस यात्रा से भारत ने चांद की तरफ कदम बढ़ाते हुए 2008 में मनमोहन सिंह के असरदार नेतृत्व में चंद्रयान-1 लॉन्च किया। चांद के 3400 चक्कर लगाते हुए भारत के चंद्रयान ने चांद पर पानी की उपस्थिति को ऐतिहासिक साक्ष्य इकट्ठे किए। चंद्रयान-1 भारत की चांद यात्रा में मील का पत्थर साबित हुआ। अब भारत रुकने वाला नहीं था। अब भारत का हौसला बुलंद था और नजरें सिर्फ आसमान की ओर उठी हुई थी। इन्हीं उठी हुई नजरों से भारत एशिया का पहला देश बना जो मंगल पर पहुंचा। 2010 में मंगल पर जाने की यात्रा पर अध्ययन शुरू हुआ। अगस्त 2012 में मनमोहन सिंह जी ने अप्रूव किया और नवंबर 2013 में मार्स और ब्रिट मिशन ने मंगल की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर दी। अब एक बार फिर भारत ने चंद्रयान-3 से चांद पर तिरंगा लहरा दिया है, मगर अंतरिक्ष की यह यात्रा इतनी आसान नहीं रही है। 1975 में आर्यभट्ट से शुरू हुई इस यात्रा ने रोहिणी से लेकर राकेश शर्मा और चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक कई सीढ़ियां नापी है, तब जाकर चांद का रास्ता निकल कर आया है। अब भारत गर्व से कह सकता है अब चांद दूर नहीं है। इसका श्रेय जाता है देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिनके विजन ने हमें चांद तक पहुंचाया। आज कवर स्टोरी में बस इतना ही। देखते रहिए आपकी आवाज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।